नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं गजब के गन्ने की खेती। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि गन्ने की ट्रांसप्लांटिंग की गई है, यानी इसको दूसरी जगह पर ट्रांसप्लांट किया गया है, रोपित किया गया है। जिस तरह से धान की रोपाई की जाती है, सेम उसी तरह इसमें प्रोसेस होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शरदकालीन गन्ने की बुआई आप कैसे कैसे कर सकते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। शरदकालीन गन्ने की बुआई भी की जाती है और रोपाई भी की जाती है। दोनों विधियाँ आज हम आपको बताने वाला हूँ। अगर आप शरदकालीन गन्ने की बुआई करना चाहते हैं तो दो तरीके से आप एक एक गांठ की भी बुआई कर सकते हैं या तीन तीन गांठ की भी बुआई कर सकते हैं। बेनिफिट आपको एक गांठ में ज़्यादा मिलेगा और रोपाई में सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। रोपाई वाली जो प्रक्रिया प्रोसेस है थोड़ी लंबी हो जाती है, क्योंकि अगस्त के महीने में ही आपको इनकी एक एक गांठ को ग्रो करना होता है। ग्रो बैग में या डिस्पोजल में आपको उगाना होता है। इसके बाद अक्टूबर लास्ट तक, जब तक आपका अंकुरण लगेगी 1 फीट का नहीं होगा तब तक आपको इसको रोपित नहीं करना है। रोपित करने से पहले आपको कूड़ काटने हैं, जिस तरह से आप नॉर्मल बुआई करते हैं। यहाँ पर 2 खेत हैं और दोनों में बुआई की गई है। एक में नॉर्मल विधि से शरदकालीन गन्ने की बुआई की गई, यानी ऐसे गन्ने को सीधे बीज को डाला गया है। दूसरी तरफ ट्रांसप्लांटिंग की गई है। तो ट्रांसप्लांटिंग के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले उसी तरह से नॉर्मल की तरह से कूड़ काटने हैं, फिर उसमें पौधे को ट्रांसप्लांट करना है। मिट्टी में जगह जगह पर खुरपे की सहायता से आप उस पौधे को लगा सकते हैं, पौधे को रोक सकते हैं। माटी डालने के बाद फिर उसमें पानी चला जाता है ताकि वो अच्छे से सेट हो सके, उसकी जड़ों का जो फैलाव अच्छे से हो सके। इन दोनों की खेती करने पर रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। खासकर बात करें जो रोपाई का गन्ना है, उसकी ग्रोथ और हाइट और वज़न काफ़ी अच्छा होता है। साथ ही साथ जो आप बुआई कर रहे हैं उसकी भी हाइट वेट रहती है, लेकिन थोड़ा सा कम रहता है। जो आप पहले से सितंबर में गांठें उगाते हैं उसकी हाइट हमेशा आगे रहेगी, वो जल्दी तैयार होगा और वज़न भी ज़्यादा लेगा और टिलर भी काफ़ी अच्छे निकलेंगे। लेकिन जब भी आप शरदकालीन गन्ने की बुआई करें तब ध्यान रखें कि कंपोस्ट गोबर की खाद डालना बिल्कुल मत भूलें। ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। ये आपका प्रोसेस, जो कंपोस्ट गोबर की खाद डालेंगे, लंबे समय तक आपके गन्ने में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं, उनको बरकरार रखेगा, जिससे पैदावार अच्छी मिलती है। इसके बाद जो आप नॉर्मल विधि करते हैं उसमें भी या तीन गांठों का बुआई कर सकते हैं। और ध्यान रखें उस समय जो आप डीएपी और एनपीके जो दे रहे हैं उसके साथ में कीटनाशक ज़रूर डालें, क्योंकि कीटनाशक डालने से क्या रहेगा, जो जड़ों वाले कीड़े हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, आगे भी कीड़े नहीं लगेंगे। अगर आपके यहाँ खेत में सूखापन लगता है तब भी आप चाहें तो फंगीसाइड भी ज़रूर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप भी शरदकालीन गन्ने की बुआई कर सकते हैं। दोनों विधियां बेस्ट हैं, लेकिन जो रोपाई वाली विधि है जिसकी गांठों को पहले तैयार किया जाता है, ये थोड़ी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और इनके फ़ायदे ये रहते हैं, जो शरदकालीन गन्ने की बुआई होती है इनकी पर्ची मिल जो है पेड़ी में दे देती है, तो आपको जल्दी पर्ची मिल जाती है। गन्ना भी ज़्यादा जल्दी तैयार हो जाता है, वज़न भी अच्छा लेता है और रोग इसमें कम लगते हैं। शरदकालीन गन्ने की बुआई अगर आप कर रहे हैं तो आपको कम खादें, कम और जो कीटनाशक फंगीसाइड डालने की आवश्यकता पड़ती है। बशर्ते कुछ आपको प्री प्लानिंग करनी होती है, इसीलिए इसकी बुआई से पहले आपको खेत की तैयारी में ध्यान देना है। और साथ ही साथ कुछ चीज़ें, जैसे गांठें अगर आपको तैयार करनी है तो पहले कौन सी आप किस्म ले रहे हैं ये चीज़ें ध्यान रखें, तभी आपको बेहतर पैदावार मिलेगी। ये जो गन्ना आपको दिखाई दे रहा है ये शरदकालीन गन्ने की बुआई का रिजल्ट है, जो पिछले वर्ष का है। काफ़ी अच्छा टिलर है और काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी कर रहा है। अगर आप ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उसमें भी इसी तरह के आपको टिलर और ग्रोथ देखने को मिलते हैं। जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, अपने सारे मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।